संगत जी, जो हमें बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं वो क्या है और वो हमारे कितने काम आते हैं, हम आज इस सत्संग में जानेंगे। तो संगत जी, जिन लोगों ने नामदान ले लिया है और उनकी सिमरन में या भजन में कोई भी तरक्की नहीं हो रही, तो उनके लिए ये सत्संग बहुत ही जरूरी है। इस सिमरन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें बहुत ही जल्दी सफलता मिल जाए। तो संगत जी, आज का सत्संग सुनने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिखते और अपने शहर का नाम लिखते। तो संगत जी, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग पूरा सुनना और आगे आप शेयर भी कर देना सबको, ताकि जो भी संगत है सबके ये काम आ सके। तो संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। तो जिन भाई और बहनों ने नामदान ले लिया है बाबा जी से, तो अब वो बोलते हैं कि हमसे सिमरन नहीं होता, हमसे बाबा जी का जो ध्यान है वो नहीं आता, तो वो कैसे आएगा। और जैसे कोई भी उनको सत्संगी मिलता है, कोई दूसरा मिलता है, तो वो उससे पूछना शुरू कर देते हैं कि क्यों आपका सिमरन अभी हुआ ठीक, आपको ध्यान आने लगा बाबा जी का। तो लेकिन उनसे भी हमें यही सुनने को मिलता है कि नहीं, अभी तक तो मेरा सिमरन नहीं बना और ना ही मुझे बाबा जी का ध्यान आया है। तो संगत जी, होता क्या है, अगर हमें कोई ऐसा टाइम आ जाए हमारे पास या हमें बाबा जी से क्वेश्चन करने को मिल जाए, तो जैसे हम सेवा कर रहे हैं तो हमारे पास बाबा जी आ जाए, तो तब भी हमारे दिल में बस यही सवाल उठता है कि बाबा जी, हमें जो आपने नामदान दिया है, हमारा सिमरन नहीं बन रहा बाबा जी, ना ही हमारा ध्यान बन रहा है, तो वो कैसे बनेगा। तो बाबा जी कहते हैं कि मेरे पास तो जो नाम था वो मैंने आपको दे दिया है, अब वो कैसे बनेगा सिमरन जी, आपको पता होगा। वो किस विधि से आपको जपना था वो भी उस टाइम बता दिया था जब आपको नामदान मिला था, और कितने बजे जपना है वो भी आपको बता दिया था। तो मेरे पास तो जो भी था तो मैंने तो आपको दे दिया सारा कुछ, तो अब तो है नहीं मेरे पास कुछ भी। तो ये आपको खुद ही देखना है कि आपका सिमरन कैसे बनेगा। तो संगत जी, अगर आप करना चाहो तो बहुत ही जल्दी सफलता पा सकते हो इस चीज में। तो ध्यान आखिर है क्या? ध्यान है, जैसे आपने काम पे जाना है उसका ध्यान कर रहे हो, जैसे आपने कहीं किसी शादी पे जाना है उसका ध्यान कर रहे हो, ऐसे जो हमारा सिमरन है जो बाबा जी ने दिया है वो भी एक जात ही है। अगर आप बाबा जी का ध्यान करोगे कि जैसे बाबा जी आए थे डेरे में, ऐसे बाबा जी ने सत्संग किया था, तो वो भी एक सिमरन ही बन जाता है। कुछ भाई अपने काम पे जाने पे, जैसे अपनी जॉब पे जा रहे हैं, रास्ते में सिमरन करते हैं। कुछ भाई जिन्होंने कि नामदान तो ले लिया है लेकिन सिर्फ अपने जो खेत में जाते हैं, जब खेत में अपने काम करते हैं बस उसी टाइम सिमरन करते हैं। और कुछ बहनें ऐसी हैं जो कि खाना बनाते टाइम सिमरन करती है। कुछ भाई और बहनें दोनों ऐसे हैं जो कि अपना चौकड़ी मार लेते हैं, चौकड़ी मारने के बाद बाबा जी का सिमरन करते हैं। तो सिमरन एक है क्या आखिर? सिमरन संगत जी एक जात है बाबा जी की, जो हमको सिमरन दिया गया है, तो वो एक जात ही है जो कि हमने दुनिया के बीच में अपनी जात को फैला रखा है। तो हमें उसको बंद करना है और बाबा जी की ओर ध्यान लेकर जाना है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ कि मैं अभी जॉब पे जाना है, ठीक है, अपने काम पे जाना है, तो मेरे को अपने काम की टेंशन हो रही है, अपने बॉस का ख्याल आ रहा है मन में, जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ, जहाँ मेरा जो काम पेंडिंग पड़ा है उसका ख्याल आ रहा है। तो वो संगत जी एक सिमरन ही है। जैसे बहनें होती है घर पे, उन्होंने कुछ भी सब्जी बनानी है, जहाँ उनके जैसे बच्चे हैं स्कूल से आना है, वो उस बच्चों को याद कर रही है कि स्कूल से उनको छुट्टी होगी या नहीं होगी।
तो वो एक सिमरन ही है। तो हमने संगत जी क्या करना है, जो अपनी ये जितनी भी याद है इधर उधर की, कि मैंने काम पे जाना है, ऐसे करना करूँगा, वैसे करूँगा, बच्चे स्कूल से नहीं आए, या कुछ भी ऐसी हमारी जो बात है, तो हमको वो जो सब यादें हैं बाबा जी के सिमरन में डाल देनी है। तो सिमरन बाबा जी का है जो हमको मिला है, जो 5 नाम, वो आपने सिमरन करते रहना है, करते रहना है। आपको संगत जी एक दिन भी छुट्टी नहीं करनी। जो हमारा मन है वो इतना शैतान है, इतनी उसमें पावर है कि आप एक दिन छुट्टी करोगे वो बाद में आपको 20 दिन नहीं बैठने देगा भजन सिमरन पर। तो आपने देखा ही होगा, जैसे कि मान लो आपने आज सोच लिया कि आज मैं भजन सिमरन पर बैठूंगा, लेकिन जो आपका मन होगा वो आपको बोलेगा कि अब बैठोगे, आज तो तुमने सत्संग सुना है तो कल बैठते हैं, आज तो टाइम बहुत हो गया है। तो ये थी मन की जो चालाकी थी और मन की पावर। तो जैसे आज आपने ये सत्संग सुना, तभी आपके मन में आएगा कि मुझे बैठना चाहिए सिमरन पे, भजन पे। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे आप अपने मोबाइल में देखोगे, मोबाइल चलाना शुरू कर दोगे, मोबाइल चलाना शुरू कर दोगे, टाइम देखोगे, फिर आप सोचोगे मुझे तो सुबह जल्दी उठना है, तो मैं ये कैसे कर पाऊंगा, तो ऐसा करूंगा कल बैठ जाऊंगा। तो वो जो कल होती है वो कल आती ही नहीं है संगत जी। तो आखिर हम अगर बैठे तो बैठे कैसे, ये बात जो कि बहुत ही जितने सत्संगी है सबके मन में यही बात है कि हम बैठे तो बैठे कैसे, बाबा जी का सिमरन पक्का करे तो करे कैसे। तो संगत जी सत्संग को पूरा सुनना, बीच में मत छोड़ के जाना, आपसे रिक्वेस्ट है संगत जी मेरी हाथ जोड़ के। तो आपको संगत जी करना क्या है, आखिर आपने करना क्या है कि जैसे हम अपने काम पे जाते हैं, हमें वो अपना काम नहीं समझना, हमें बॉस को बॉस नहीं समझना, हमने ये समझना है कि हम सेवा पे जा रहे हैं। जैसे आपका कोई भी काम है तो आपको ऐसे करना है कि आप डेरे में हो और बाबा जी की ये हमें सेवा मिली हुई है, हमें ये सेवा मिली है जो वो हमने करनी है, सेवा करके हम अपने घर पे जाएंगे वापस। जितने भी भाई हैं ये आपने करके जरूर देखना है संगत जी। जितने भाई हैं, जितनी भी बहनें हैं, जो बहनें हैं जैसे वो सुबह उठती है, सुबह उठने के बाद जैसे उनकी रूटीन शुरू होती है, तो आपने ये रूटीन है अपने घर की रूटीन नहीं समझनी, आपने ये समझना है कि ये डेरे में हूँ मैं और बाबा जी का घर है, ये हमारा घर नहीं है संगत जी। ये आपने ये सोचना है बहनों ने कि ये बाबा जी का घर है। अभी मैं जो चाय बना रही हूँ वो अपने सत्संगियों के लिए बना रही हूँ, जो कि जितने भाई है, बहन है, हस्बैंड है, वो सबको अपने सत्संगी ही समझना है। तो ऐसे जैसे आप खाना बना रहे हो, कोई सब्जी बना रहे हो, तो आटा गूंद रहे हो, तो बर्तन साफ कर रहे हो, आपने क्या करना है, आपने जो सिमरन है उसको करते रहना है, करते रहना है। और आपने जो अपनी जो आंखें होती है वो आंखें ऐसे रखनी है कि जो हम ऐसे फील करना है कि हम डेरे के अंदर है, तो हम डेरे के अंदर ही सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा, आपका जो ध्यान है वो बाबा जी से कभी भी टूटेगा नहीं संगत जी। तो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने ऐसे एक बार करके जरूर देखना है। जैसे कोई भी भाई है, ठीक है, अगर वो भाई कहीं जॉब करता है, मान लीजिए वो कपड़े सीता है, जो कपड़े सीता है तो अगर वो गाने लगाएगा, कोई फिल्म लगा लेगा साथ में, कोई दुनियादारी का अगर कुछ भी ना लगाए तो उसको दुनियादारी का ध्यान है, जो जैसे बच्चों की फीस देनी है या घर पे कुछ चेक खत्म हो गया वो लेकर जाना है, तो ऐसे जो सिमरन है वो पकेगा नहीं संगत जी। तो सिमरन कैसे पकेगा, आप जैसे काम पर जाते हो, शुक्र करना है उसका, शुक्र है मालिक आपने हमें काम दिया, और सिमरन करते ही जाना है, सिमरन को नहीं छोड़ना कभी भी। फिर आप जैसे अपनी जॉब पे चले गए हो, जॉब पे जाने के बाद आपने क्या करना है, जो भी आपको काम मिला है वो आपने जब काम करना है, आपने ये समझना है कि शुक्र है बाबा जी, जी आप ही ने हमें सेवा दी है, उसको आपने सेवा समझनी है, ना कि अपना काम समझना है।
जहाँ पर काम कर रहे हो वो आपने समझना है कि ये मैं सेंटर में हूँ या मैं डेरे में हूँ, और यहाँ पे मैं सेवा कर रहा हूँ, और मुझे ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी कि जो मेरा सतगुरु है वो मेरे से नाराज हो जाए। जैसे हम डेरे में रहते हैं ना, तो डेरे में आपने देखा ही होगा कि हम एक भी गलती नहीं करते, बहुत ही डिसिप्लिन से चलते हैं, बहुत ही आराम से चलते हैं, बिल्कुल मन शांत रहता है, मन में सिमरन भी चलता है। ऐसे आपने समझना है अपने काम को कि मैं डेरे में हूँ और मैं ये बाबा जी के ही काम किया कर रहा हूँ जो मुझे पिछले कर्मों की वजह से मिले हैं, और मैं ये सेवा कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, आपका जो सिमरन है वो पक जाएगा संगत जी। और जो बहनें हैं उन्होंने भी यही करना है कि खाना बनाए, सब्जी बनाए, फुल रोटी बनाए, बर्तन साफ करे, तो उन्होंने समझना ये मैं संगत की सेवा कर रही हूँ। जब आपका ऐसे मन चेंज हो जाएगा, आपका जो सिमरन है वो पक जाएगा संगत जी। आपका सिमरन पक जाएगा, फिर वो सिमरन टूटेगा नहीं। तो अब संगत जी बात आती है कि हमने जब भजन पे बैठना है, रात को या दिन में बैठना है, तो वो कैसे बैठे ताकि हम जो हमारी तरक्की है बहुत ही जल्दी हो सके। उसके लिए संगत जी आपको क्या करना है, आपने पहले तो अपना जो, जैसे कि कोई भाई कोई बहन ऐसी होगी जो कि उन्होंने टाइम देखा होगा कि रात को बैठते हैं, तो पहले तो वो सो जाते हैं, फिर अलार्म लगाते हैं और उठते हैं। जब उठने के बाद जैसे अभी ठंड का मौसम है तो उसी टाइम वो क्या करते हैं, वहाँ पर ही बैठ जाते हैं। तो कुछ टाइम करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि चलो सोते हैं, उठना था उठ लिया हमने, सिमरन करना था कर लिया, तो अभी सो जाते हैं। बहुत ही जल्दी वो फिर से सो जाते हैं। ऐसा संगत जी आपने बिल्कुल नहीं करना। जैसे आपने देखा होगा कि हमने अपनी जो सहूलतें हैं, अपनी जो लाइफ है उसको कितना बढ़िया अपने बना कर रखा है। जैसे आने जाने के लिए सबके पास गाड़ी है, एक्टिवा है, बाइक है। घर में अगर गर्मी है तो आपने एसी लगा रखा है, किसी के पास कूलर है, तो जब ठंड होती है कोई हीटर लगा लेता है अपने रूम में। तो इतना कुछ अगर आपने अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए ले रखा है, तो जो बाबा जी ने हमें भजन सिमरन दिया है उसके लिए हमें कुछ तो सोचना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं। जो हमारे सोने के लिए बेड दिए हुए हैं हम उसी पे बैठ जाते हैं भजन सिमरन पर। तो हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमें जो वो आसन है वो अलग से बहुत ही नया, बहुत ही शुद्ध जिसे बोलते हैं, वो आपको रखना चाहिए। एक वहाँ पे जो आपका आसन है उसको बहुत ही साफ रखना चाहिए और एकदम से नया और क्लीन रखना चाहिए। उस पर जरा सी भी गंदगी नहीं चाहिए। ऐसे आप जब जैसे आपने जब नामदान लिया था, जहाँ जब आप सेंटर में जाते हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक गद्दी मिलती है ना जो बैठने के लिए, कितनी वो सॉफ्ट होती है और बहुत ही उस पर बैठकर आराम मिलता है। आप चाहे वैसा आसन ले लो, डेरे से भी मिलता है। आप चाहे घर की शॉप है जो, जहाँ से आपको कुछ भी मिल सकता है, जैसे पिल्लो मिलते हैं, कंबल मिलते हैं, वहाँ से आपको आसन ले लेना चाहिए। तो आप ऐसा करो, आसन लो वहाँ से बिल्कुल नया आसन लेने के बाद क्या करना है संगत जी, आपने जब भी भजन सिमरन पर बैठना है तो संगत जी बड़े ही आराम से, और मेरी एक बात है जो प्यार से सुनना आप, तो आपको बहुत ही जल्दी तरक्की मिलेगी भजन सिमरन में। तो मैं जैसे कि हम अगर शादी पे जाना है, तो अगर मान लीजिए आपने शादी पे जाना है तो आप क्या करोगे, अपने आप को एकदम बहुत ही साफ अच्छे कपड़े, नए कपड़े डालोगे, ठीक है, तब आप शादी पे जाओगे। मान लो अगर आपने काम पे जाना है, काम पे जाने के लिए तब भी आप नहाओगे, अपने आप को फ्रेश करोगे, तो अच्छे कपड़े डाल के अपने काम पे जाओगे। तो ऐसे संगत जी जैसे आपने भजन सिमरन पर बैठना है, तो ये नहीं कि आपने रात का अलार्म लगा रखा है या सुबह का अलार्म लगा रखा है, आप सिर्फ उठने के बाद वहीं पर बैठ गए भजन सिमरन के लिए। लेकिन बैठे कितना, 10 मिनट या 20 मिनट, बैठने के बाद फिर से वही लेट गए और सो गए। ऐसे आपकी तरक्की नहीं होगी संगत जी। आपने क्या करना है, आपने उठना है, अपने आप को बिल्कुल फ्रेश और एकदम से ताज़ा करना है अपने आप को। तो वो कैसे होगा, चाहे तो आप
स्नान कर लो, नहा लो। अगर आपके पास नहीं है इतना टाइम तो अपनी जो आँखें हैं उन पर पानी मारो, ठंडा पानी मारो। अपना फेस है जो उस पर फ्रेश, जैसे कि एकदम से ऐसे लगे कि आपको अभी आप फ्रेश हो गए हो। तो सिर पे बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि अभी आप बिल्कुल एकदम तरोताज़ा हो गए हो और फ्रेश हो एकदम से। अभी आपको ना तो सुस्ती है और ना ही आपको कुछ थकावट है, ना ही किसी की ओर ध्यान है। तो ऐसे करके आपने अपने आप को रेडी कर लेना है भजन सिमरन के लिए। अभी जो आपका आसन है वो आपने अलग से रखना है, ना कि बेड के ऊपर ही रख लेना है जहाँ पर आप सोते हो। बेड सोने के लिए, उसको सोने के लिए इस्तेमाल करो, ना कि भजन सिमरन के लिए। उसके बाद संगत जी आपने क्या करना है कि अपना जो आसन आपने एकदम से बढ़िया ले लेना है। तो अगर आपको बैठने में तकलीफ है तो आपने बाबा जी के जो अभी फिलहाल ही क्वेश्चन आंसर हुए, तो वो हमने पहले डाले हुए जो दुबई के थे, उसमें बाबा जी से किसी ने क्वेश्चन किया था कि बाबा जी मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, तो मेरे से बैठा नहीं जाता। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से उनको आंसर दिया कि देखो, अगर हमसे बैठा नहीं जाता तो हमको क्या करना है, उसका हल ढूंढना है कि अब क्या करना चाहिए। तो आप जो पिल्लो आता है उसको रख लो पीछे पीठ के, तो उससे आपकी पीठ को बहुत ही आराम मिलेगा और आप काफ़ी आपकी जो बैठक है वो बढ़िया हो जाएगी। तो ऐसे संगत जी जिनको बैठने में कोई भी प्रॉब्लम है, नीचे आसन रख ले, पीठ के जो बैक है अपनी उस पर कोई पिल्लो ऐसे रख ले, बिल्कुल जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधा होनी चाहिए, ना कि बेंड या टेढ़ी होनी चाहिए कि आपको सुस्ती पड़ रही है, आप आगे को आ रहे हो, पीछे को जा रहे हो। जो आपकी रीढ़ की हड्डी जैसे बिल्कुल सीधी होती ना, पैप सीधी होती है, सरिया सीधा होता है, ऐसे आपकी हड्डी होनी चाहिए जो रीढ़ की हड्डी है। तो ऐसे आपने बैठ जाना है संगत जी। बैठने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो आपको बाबा जी ने नाम दिए हैं उसका सिमरन नहीं करना शुरू से, सिर्फ आपने बैठना है। अभी बिल्कुल आप बैठो, ऐसे आप 2 या 3 मिनट बैठोगे, आपने अपने आप को रिलैक्स फील करना है कि अभी मैं बिल्कुल ठीक अवस्था में बैठ गया हूँ। ना तो मुझे कोई मेरे आसन में प्रॉब्लम है, ना ही मेरी पीठ में प्रॉब्लम है, और ना ही मुझे कुछ खाने को दिल कर रहा है, भूख लगी है, ना ही मैंने वॉशरूम पे जाना है, ना ही मुझे कहीं किसी का भी ध्यान आ रहा है। जो अपना मोबाइल है उसको आपने संगत जी साइलेंट मोड पे लगा देना है, ताकि आपको कोई कॉल करे तो आपका उधर ध्यान ना जाए मोबाइल की ओर। नहीं तो आप अपने मोबाइल को दूसरे रूम में ही रख दो। अगर आपके रूम में ही मोबाइल आपका रहेगा, आपका बार बार ऐसे ध्यान करेगा कि किसी का फ़ोन ना आ गया हो, मैं थोड़ा सा मोबाइल चला लूँ। अपना जो अपना मोबाइल है उसको स्विच ऑफ करके, नहीं तो साइलेंट मोड पे लगाकर आप उसको अलग किसी रूम में रख दो। तो अब जो आपका आसन है संगत जी, अभी आपको उस पर बैठ जाना है बिल्कुल सीधा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी कर लेनी है। उसके बाद संगत जी आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने चेक करना है कि मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, जो मेरा आसन है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मुझे बैठने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो अब जैसे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, उसके बाद संगत जी जो हमारा आज्ञा चक्कर है, तो आज्ञा चक्कर संगत जी कई बार पूछते हैं कि किसको बोलते हैं। आज्ञा चक्कर संगत जी बोलते हैं जो बहनें यहाँ पर बिंदी लगाती है, जो भाई मंदिर में जाते हैं यहाँ पर टिक्का लगाते हैं, जिसको शिव नेत्र भी बोलते हैं, तो वो उसको हम आज्ञा चक्कर बोलते हैं। तो संगत जी सबसे पहले आपने बैठकर सिमरन जो बाबा जी ने दिया वो भी शुरू नहीं करना, आपने बिल्कुल रिलैक्स और 1-2 बार लंबी सांस लेनी है। और अभी जो अपना ध्यान है संगत जी, वो आपने जो अपना शिव नेत्र जिसको बोलते हैं आज्ञा चक्कर, उसमें रखना है, दोनों आँखों के बीच में। ठीक है, जैसे आप दोनों आँखों के बीच में अपना ध्यान रखोगे तो ऐसे आपने संगत जी फील करना है कि हमें बाबा जी का जो ध्यान है, बाबा जी का जो फेस है वो हमें दिखना शुरू हो गया है। जैसे आपको ये चीज़ फील होने लग जाए कि हमें बाबा जी का जो स्वरूप है, बाबा जी का जो फेस है वो थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया है, उसके बाद संगत जी आपने क्या करना है, जो बाबा जी की आइज़ है, बाबा जी की आइज़ है, आपने ऐसे अपने आप को फील करना है आज्ञा चक्कर में कि
कि बाबा जी की जो आइस है वो हमारे जो शिव नेत्र जिसको बोलते हैं, जिसको तीसरा नेत्र बोलते हैं, वो जो बाबा जी की दोनों जो आइस है उसमें से हमको बाबा जी देख रहे हैं, हमको बाबा जी के पूरे दर्शन हो रहे हैं। तो संगत जी करके जरूर देखना, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे ही होगा आपके साथ। तो अभी आपने क्या करना है, जैसे बैठने के बाद बाबा जी का स्वरूप आपने लेकर आना है अपनी आंखों में, बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से। अगर आपने अभी हेडफोन लगा रखे हो तो आप अभी बैठ जाओ। तो अभी आप सुनो, देखो, अपनी दोनों आंखें बंद कर लो। दोनों आंखें संगत जी बंद करने के बाद अपना तीसरा नेत्र यहाँ बोलते हैं उस पर अपना ध्यान ले आओ। ध्यान लाने के बाद देखो अभी जो बाबा जी के जो दर्शन है आपको वो जरूर होंगे बाबा जी के स्वरूप के। और आपने आसपास इधर उधर कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ बाबा जी का स्वरूप। अभी बाबा जी की स्माइल देखो कि बाबा जी कैसे हंसते हैं, उनकी स्माइल कितनी प्यारी है। अभी बाबा जी की जो आंखें हैं, अब बस आपने क्या करना है, उन आंखों में संगत जी डूब जाना है। तो जैसे आप संगत जी बाबा जी की आंखों में डूब जाओगे, बाबा जी के स्वरूप में खो जाओगे, तो अभी आपने सिमरन है जो वो आपने संगत जी शुरू कर देना है। जैसे आप संगत जी सिमरन शुरू करोगे तो आपने जो सिमरन है उस पे संगत जी गायब नहीं रखना। एक बार मेरे कहने पे संगत जी जरूर आप ध्यान, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे करना है आपने। बाबा जी का स्वरूप ऐसे आपने रखना है अपनी आंखों के बीच में। को बहुत ही जल्दी और बहुत ही आपको तरक्की मिलेगी भजन सिमरन में, और बहुत ही जल्दी आपको बाबा जी के दर्शन होंगे। एक बार मेरा दिल कर रहा है आपको फिर से बताऊं, जैसे कि अपनी दोनों आंखें बंद कर लो। बंद करने के बाद लंबी सांस लो और देखो अपनी आंखों के बीच बाबा जी का जो सिर्फ फेस है, और कहीं नहीं उनकी बॉडी, उनका आसपास, उनका कुछ भी नहीं, सिर्फ उनका जो बाबा जी का फेस है वो देखो आपको सच में संगत जी दिखेगा वो फेस बाबा जी का। जैसे जैसे मैंने बोला वैसे ही सेम आपने फॉलो करनी है सब चीज़ें। तो अभी जैसे बाबा जी का फेस दिखना आपको शुरू हो जाए, बाबा जी का स्वरूप, अभी आपने क्या करना है, अपना जो मन है उसको कंट्रोल करने के लिए आपने सिमरन शुरू कर देना है। जो आपने बाबा जी से 5 नाम लिए हैं वो आपने शुरू कर देना है सिमरन। अब जैसे संगत जी आप सिमरन शुरू कर दोगे बाबा जी का, तो आपने सिमरन है जो ऐसे रखना है जैसे कोई टेप चलती है ना, कि उस टेप में गैप नहीं आता, स्पेस नहीं आती। ये आपने सिमरन एक लिया, जो 5 नाम बाबा जी बताते हैं, एक नाम लिया, कुछ टाइम का कुछ गैप पा दिया, बीच में टाइम डाल दिया, फिर दूसरा लिया नाम, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। ऐसे नहीं करना। जैसे आप अगर उसमें जो पहला नाम लिया थोड़ा बीच में टाइम डाल दोगे तो उसमें जो दुनियादारी के जो ख्याल है वो घुस जाएंगे उसमें। दुनियादारी का जो ख्याल है वो उसी टाइम फिर से शुरू हो जाएगा। तो आपने दुनियादारी का जो ख्याल है वो आने ही नहीं देना, अपने सिमरन से उसको काट देना है संगत जी। तो आपने क्या करना है, जैसे सिमरन है जो उसको कंटिन्यू करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है गुरु कृपा ना, तो मैं अगर आपको बोलूं कि गुरु जे स्पेस आ गई, फिर बोलूं कृपा जे स्पेस आ गई, तो इसमें से क्या होगा कि जो हमारा ध्यान है वो फिर से दुनियादारी में आ जाएगा। तो आपने कंटिन्यू बोलना है, जैसे ये देखो, गुरु कृपा, गुरु कृपा, गुरु कृपा, गुरु कृपा, गुरु कृपा। तो ये क्या था, ये कंटिन्यू था। तो स्पेस कैसे डलती है, जैसे ये देखिए, गुरु कृपा, गुरु कृपा। तो ये क्या हो रहा है, ये बीच में स्पेस डल रही है। तो जो स्पेस है उस स्पेस में हमारे जितने काम, कोई भी बहन है उसका करके काम, वो बीच में फिर से उसका ध्यान आना शुरू हो जाएगा। तो हमने वो आने ही नहीं देना। अपना जो सिमरन है वो कंटिन्यू करना है, गुरु कृपा, गुरु कृपा। जैसे जी मेरे चैनल का नाम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपने सिर्फ वही सिमरन करना है जो आपको बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं। आपने सिर्फ वो सिमरन करना है जो बाबा जी ने आपको नामदान दिया है। और उसके बाद आपने बाबा जी का जो स्वरूप है वो नहीं संगत जी छोड़ना। वो अपने एकदम से आपने अपने जो
तीसरी आंख है उससे टिका कर रखना है। तो उसके बाद आपने सिमरन करते रहना है, करते रहना है। इससे आपको संगत जी बहुत ही जल्दी आपको भजन सिमरन में तरक्की मिलेगी। और साथ ही साथ जो भी भाई है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि काम पर जाते हैं रास्ते में सिमरन करते रहना। आसपास में कोई भी दिख रहा है आपको ऐसे फील करना कि ये बाबा जी के स्वरूप ही है। आपको सब में बाबा जी ही नज़र आने लग जाएंगे और आपकी जो आंखें हैं हर टाइम ही बस आंसू आते रहेंगे आपकी आंखों से। ऐसी आपकी अवस्था बन जाएगी संगत जी। तो अभी आप काम पे पहुंच गए हो, वहाँ पर आपने इतनी रिस्पेक्ट करनी है, सबकी इतनी रिस्पेक्ट करनी है कि आपने ऐसे करना है कि जैसे हम सेवा पे जाते हैं सबकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे आपने वहाँ पर भी रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट करने के बाद आपने समझना है कि ये बाबा जी की सेवा ही है। और जो बहनें हैं हमारी घर पे, जो माता हैं, और उन्होंने भी ऐसे करना है जैसे खाना बना रहे, ऐसे करना है कि ये सेवा है बाबा जी ने हमें दी है। तो सबकी रिस्पेक्ट करनी है, बच्चों की, बड़ों की, बहुत ही प्यार से बोलना है संगत जी। तो अगर आपने जो भी मैंने बातें आपको बताई है ये सब आप फॉलो कर लोगे ना संगत जी, तो मैं 100 छोड़ो, आपको 1000% मैं बोलता हूँ आपको बहुत ही जल्दी भजन सिमरन में तरक्की मिलेगी। तो ये सत्संग संगत जी बहुत ही मैंने सोच समझ के, बहुत ही, मैं भी बता नहीं सकता आपको कुछ भी। तो आप सिर्फ जैसे मैंने आपको बोला है वैसे संगत जी आप फॉलो करो इस चीज़ को। और ये सत्संग सबको शेयर करो, सबको, जितनी आपकी फैमिली मेम्बर है, आपकी वाइफ है तो अपनी वाइफ को सेंड करो। अगर कोई बहन सुन रही है ये सत्संग, अपने हस्बैंड को शेयर करो। अगर कोई भी ऐसे है कि जिनकी माताएं हैं, जिनके फादर अपने घर से बाहर है, आप उनको भी ये सत्संग सेंड कर दो संगत जी, ताकि वो भी इस सत्संग को सुनकर अपना जो भजन सिमरन है उसको बहुत ही जल्दी उसमें तरक्की मिल जाए। तो बाकी सब, जब भी आपको भजन सिमरन में तरक्की मिलेगी वो बाबा जी की दया मेरी है सब पर, तो तभी मिलेगी। लेकिन हमको टाइम देना पड़ेगा संगत जी। अगर हम टाइम देंगे तो बाबा जी जरूर कृपा करेंगे हम पे। तो एक बार प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, ऐसी बहुत सी साखियाँ हैं और ऐसे बहुत से सत्संग हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो इस चैनल को जरूर और ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें आपको उसी टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा संगत जी सारी संगत में शेयर कर दे। राधा स्वामी जी।